जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जो कि इम्पोर्टेंट है आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश आयोग की, जैसे यूपी पीसीएस, चाहे यूपी एपीओ और जो मध्य प्रदेश पीसीएस है। इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जो कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी जो मॉडर्न इंडिया से पहले। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो था हमारा 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, और उसके बाद कुषाण एम्पायर था। और इनके बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, वो 322 बीसी से लेकर 297 बीसी तक। उनके पुत्र बिंदुसार थे 297 बीसी से लेकर 274 बीसी तक। और उसके बाद अशोक हुए 274 बीसी से लेकर 237 बीसी। उसके बाद कुषाण एम्पायर आ गया 20 एडी से लेकर 225 एडी तक। उसमें कनिष्क हुए 78 एडी से 120 एडी तक। उसके बाद हमारा गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। ये बोल्ड नहीं है लेकिन इसको बोल्ड कर लीजिए। गुप्ता एम्पायर 320 एडी से लेकर 606 एडी तक। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हुए रूलर हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए 320 एडी से 330 एडी। उसके बाद समुद्रगुप्त 330 एडी से 380 एडी। और चंद्रगुप्त सेकेंड 380 एडी से 413 एडी। उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड आ गया, जिसको वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, 580 एडी से लेकर 647 एडी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन ही थे, 606 एडी से लेकर 647 एडी तक। उसके बाद हमारा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, तो इसके द्वारा स्टार्ट की 1206 से 1210 तक था। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, उसके बाद बलबन। इसके बाद खिलजी आ गए। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी सबसे इम्पोर्टेंट था, और ये इसके पहले इसके चाचा द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज शाह तुगलक, दो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसमें इब्राहिम लोधी। और इसके बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है 1526 से। तो सबसे पहले कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसको ब्रीफ में बस हमने आइडिया लगाने के लिए आपको बता दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मुगल्स के बाद कुछ नए नए जो राज्य स्थापित हुए थे, तो उनको किसने किसने इस्टेब्लिश किया था। देखिए, हैदराबाद था 1724 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। इनको चिन क्लिच खां भी बोलते थे। चिन CHIN क्लिच खान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवध को 1722 से 24 के बीच में सादत खान बुरहान मुल्क के द्वारा। भरतपुर को 18वीं सेंचुरी में चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया था। कर्नाटक को भी 18वीं सेंचुरी में सदतुल्ला खान के द्वारा। बंगाल को 1719 से 20 में मुर्शीद कुली खां। रूहेल और बंगेश पठान, इसको मोहम्मद खान बंगेश के द्वारा। मैसूर को हैदर अली और जयपुर को राजा जय सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम आ जाते हैं बंगाल पे, सीधे अपने टॉपिक पे, मॉडर्न इंडिया पे। 1750 के बाद तो पहले बंगाल में क्या क्या था? बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, ये सब सारा था, तो इसी को हम बंगाल बोलते थे। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां वहाँ पे 1717 से लेकर 1724 के बीच में आया वहाँ पे। और इसको औरंगजेब ने इसको दीवान वहाँ का बनाया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसने अपनी जो कैपिटल थी, पहले ढाका थी, ढाका से इसने नया शहर बसाया मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, और इसने ही बंगाल बसाया था। ठीक है, इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन खान आया, जिसने क्या किया, बिहार जो सूबा था उसको भी एनेक्स कर लिया था उस टाइम। उसके बाद सरफराज खान आया। उसके बाद आया अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद क्या था कि अलीवर्दी खान के कोई लड़का नहीं था, तो इसकी लड़की थी। इसकी 3 लड़कियां थी। एक का नाम घसीटी बेगम था, और जो सबसे छोटी वाली लड़की थी उनका जो लड़का था उसको इन्होंने गद्दी बैठाया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जो 1756 से लेकर 1757 तक गद्दी बैठा रहा। उसके बाद मीर जफ़र आया 1757 से लेकर 1760, और मीर जफ़र को जयकाल ऑफ क्लाइव भी बोलते हैं, क्योंकि क्लाइव का काफ़ी होता भरोसेमंद था। उसके बाद मीर कासिम आया
मीर कासिम जो कि मीर जफ़र का दामाद था। उसके बाद फिर से इसने अपनी कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर ली थी, अटैक किया था अवध पे। तो जो कंपनी से जब हार गया तो पुणे से फिर से मीर जफ़र को फिर सत्ता सौंप दिए, जब तक वो मरा नहीं, 1763 लेके फरवरी 1765 तक। उसके बाद इसका लड़का मीर जाफ़र का लड़का नजमुद्दौला गद्दी पे बैठा। और फ़ारूक सियार जो 1713 से लेकर 19 के बीच में था, 1717 में इसने रॉयल फरमान जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अगला, जो कार्नेटिक वार थे, जो कि अंग्रेजों और फ्रांस के बीच जो थी उनके बीच में लड़े जाते हैं। तो जो सबसे पहला कार्नेटिक वार था वो लड़ा गया था 1746 लेके 1748 के मध्य। और इस टाइम पे क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुई थी, ठीक है। और इस जो बैटल है इसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी हुई थी बैटल, सेकंड कार्नेटिक वार 1749 लेके 1754 के मध्य, इसको ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के द्वारा सॉल्व किया गया। जो थर्ड हमारी बैटल थी जो 1756 से लेकर 1763 के मध्य हुई, इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस से इसमें जाके समाप्त हुई। और इसको 1760 में इसको बैटल ऑफ वांडीवास भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई, जो कि यही जो बैटल थी ये अंग्रेजी शासन की नींव की कारण बना। और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम थर्ड जो उस टाइम मुगल एम्परर था, इनके मध्य और ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो के बीच हुई, जिसको ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। जिसको कि बोलते हैं हम कि इसके बाद ही असली तरीके से पूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी कंपनी का हो पड़ा, भारत के ऊपर अधिकार हो गया। इसके बाद आ जाते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था ये 1756 से 1772 के मध्य चला। इसमें था क्या था कि कंपनी के पास तो दीवानी राइट आ गए थे और वो उसके पास अधिकार भी आ गया था कि जो सुबेदार हैं, डिप्टी सुबेदार, उनको अपॉइंट करने का और रिमूव करने का। लेकिन कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों के प्रति, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम एंग्लो मैसूर वार के। तो जो सबसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। उस टाइम का जो गवर्नर था वर्लेस था और ट्रीटी ऑफ मद्रास इस टाइम साइन हुई थी। सेकेंड हुआ 1780 से लेकर 84 के मध्य, जिसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई और वारेन हेस्टिंग उस टाइम गवर्नर था। थर्ड 1790 से लेकर 1792 तक, इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई, उस टाइम कॉर्नवालिस था गवर्नर। और फोर्थ 1799 में ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो कि वेलेजली के टाइम पे साइन हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं सब्सिडरी अलायंसेज। तो ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, वेलेजली के द्वारा किया गया था सब्सिडरी अलायंस। और सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस किसने साइन किया था, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था 1798 में। उसके बाद सेकंड नंबर पर मैसूर था 1799 में। थर्ड पे तंजौर था 1799 में। फोर्थ पे अवध था 1801 में। पांचवा पेशवा मराठा सिंधिया गायकवाड़। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड है। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। और वैसे सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स को जाता है, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, जिसने सबसे पहले 1740 में निजाम ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य सब्सिडरी अलायंस इस्टेब्लिश किया।